Do you know that why is Krishna Janmashtami celebrated? Yes, Krishna Janmashtami is an annual Hindu festival to mark the birth of Krishna, the eighth avatar of Vishnu. Following his birth, Krishna's father took him across the Yamuna to Gokul, where his foster parents Nanda and Yashoda lived. As per the Hindu Puranas, it is believed that Lord Shri Krishna was born on Ashtami Rohini, the 8th lunar day when the moon in the Rohini Nakshatra. However, this year Rohini Nakshatra begins at 6:39 am on August 30, 2021 and ends at 9:44 am on August 31st, 2021. Here is a video from where you can see the birth of Lord Krishna. कृष्ण और बलराम का जन्म। ये कहानी शुरू होती है वसुदेव और देवकी के विवाह से। शादी के मंडप से वधूवर अपने घर लौट रहे थे। देवकी का भाई युवराज कंस स्वयं रथ हाँक रहा था। कंस बहुत क्रूर था और लोग उसे डरते थे। अचानक आकाशवाणी ने उन्हें चौंका दिया। कंस, जल्द ही देवकी के 8वें पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। मैं अभी उसे मार देता हूं ताकि 8वें पुत्र को जन्म देने के लिए वो जीवित ही नहीं रहेगी। ऐसा मत करो कंस, वो तुम्हारी बहन है। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और वो बच्चा तो अभी जन्मा भी नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, वो बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, मैं देवकी को छोड़ देता हूं, लेकिन तुम अपना वचन याद रखना। कंस ने वसुदेव और देवकी को महल के कारागृह में कैद कर लिया। जब भी देवकी बच्चे को जन्म देती, कंस उसे मार डालता था। इस प्रकार उसने 6 बच्चों को मार डाला। जब 7वां बच्चा जन्म लेने वाला था, देवकी, हमें इस बच्चे को बचाना ही होगा। लेकिन हमारी मदद कौन करेगा? अपने ही पिता को बंदी बनाने वाले कंस के सामने कौन आवाज उठाएगा? राजा उग्रसेन का भाग्य भी हमसे कोई अलग नहीं है, पर तुम आशा रखो। आश्चर्य से वसुदेव का 7वां बच्चा जो बलराम था, वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के पास गोकुल में भेजा गया और कंस को खबर दी गई कि देवकी ने मृत बच्चे को जन्म दिया है। वो श्रावण कृष्ण पक्ष का 8वां दिन था। धुआंधार बारिश हो रही थी। देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेने ही वाला था। स्वामी, लगता है कि अब समय आ चुका है। मध्यरात्रि के समय देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। मेरे पुत्र के लिए मुझे कुछ करना ही होगा, लेकिन ये जंजीरें। अचानक सारी जंजीरें टूटकर गिर गई। कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव तुरंत उस बच्चे को लेकर गोकुल की ओर बढ़ा। गोकुल यमुना के दूसरे किनारे पर था और यमुना में भारी बाढ़ आई थी। पर जैसे ही वसुदेव नदी के करीब आया, पानी अचानक 2 भागों में बंट गया, जिसके बीच से वसुदेव गोकुल की तरफ चलने लगा। जब वो गोकुल के नजदीक आया, अरे, नवजात शिशु के रोने की आवाज शायद नंद के घर से आ रही है। नंद की पत्नी यशोदा ने एक लड़की को जन्म दिया था। एक लड़की को कंस नहीं मारेगा, यह सोचकर वसुदेव ने अपने 8वें बच्चे को नंद के घर में रखा और उस बच्ची को लेकर वो मथुरा लौट आया। जैसे ही वसुदेव कारागृह में पहुंचा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जल्द ही कंस भी कारागृह में पहुंच गया। इस बच्ची को छोड़ दो कंस, एक लड़की तुम्हें क्या हानि पहुंचाएगी? पर कंस ने उस लड़की को छीन लिया और उसके पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटकने के लिए ऊपर उठाया। पर वो लड़की उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। तुम्हारा वध करने वाला तो अभी जीवित है कंस। अगले दिन गोकुल में सभी लोग नंद के बेटे की प्रशंसा कर रहे थे, जिसका नाम रखा गया कृष्ण। Happy Janmashtami to all and happy birthday to Lord Krishna.